नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केटीपी क्लासेज में। आज हम करण कारक जो हैं उसके अंतिम भाग की आज हम बात कर रहे हैं। पूर्व के भागों में हमने जो है इसके महत्वपूर्ण सूत्रों को देखा, जिसमें यनांग विकारे था, इत्थंभूत लक्षणम था, अलम का जो प्रयोग है वो निषेध के अर्थ में था। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि सहयुक्त अप्रधानी सूत्र देखा, सह साकम समम और सार्धम शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। और हमने ये भी देखा कि कर्ता जिस साधन से अपना काम करता है उस साधन में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आज हम इसके जो दो और सूत्र हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला सूत्र है दोस्तों हेतु। हेतु शब्द जो है वो हिंदी का जो शब्द है दोस्तों, हेतु शब्द जो होता है उसी से बना है। और इस हेतु का मतलब होता है कि कर्ता जिस हेतु अपना काम करता है, हेतु का मतलब जिस कारण से अपना कर्ता जो काम करता है, कर्ता जिस कारण से अपना काम करेगा उस हेतु में, उस कारण में किसका प्रयोग हो जाएगा? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। देखिए, राम है अध्ययनेन वसति। राम जो है वो अध्ययन हेतु या अध्ययन के कारण क्या करता है? वसता यानी रहता है। राम अध्ययन के कारण जो है वो रहता है। तो इसमें काम क्या हुआ? काम हुआ अध्ययन के कारण। तो अध्ययन शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एक और उदाहरण देखा हमने, विद्या यश वर्धते। विद्या यश वर्धते, विद्या से ही यश बढ़ता है। अब देखिए, यश के बढ़ने का कारण या जो हेतु है वो क्या है दोस्तों? वो है विद्या। विद्या के कारण क्या बढ़ता है? यश बढ़ता है। तो किसके कारण? विद्या के कारण। तो विद्या में हमने किस विभक्ति का प्रयोग किया? विद्या में हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। अंतिम सूत्र देखिए दोस्तों, प्रकृत्यादिव्य उपसंख्यानम। अर्थात प्रकृति का मतलब होता है दोस्तों स्वभाव, आदत। तो प्रकृति यानी प्रकृति या स्वभाव के अर्थ में व्यक्ति का जो स्वभाव या जो उसकी प्रकृति होती है, इस प्रकार के जो भाव में है वो तृतीय का प्रयोग किया जाता है। देखिए, रोहन प्रकृत्या साधु अस्ति। रोहन जो है वो प्रकृति से, उसका स्वभाव कैसा, उसकी प्रकृति कैसी है? बड़ा साधु, बड़ा सज्जन व्यक्ति है, वो बड़ा साधारण सा व्यक्ति है। दिखने में सारे ही व्यक्ति साधारण होते हैं दोस्तों, लेकिन साधारण और असाधारण का जो फर्क है वो जब हम उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं तब दोस्तों हमें ये पता चलता है कि वो व्यक्ति वास्तव में ही साधारण है या बहुत ज़्यादा दिखने में वो साधारण है। यही फर्क होता है दोस्तों। तो देखिए, रोहन है प्रकृत्या साधु अस्ति। रोहन प्रकृति से साधु है, स्वभाव से साधु है। तो प्रकृत्या शब्द में क्या हुआ बेट? यहाँ देखिए आप, तृतीय का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार गणेश है सुखेन जीवति। गणेश किस, उसका स्वभाव क्या है? गणेश का वो सुख से जीता है। तो इसका स्वभाव, इसकी प्रकृति क्या है? सुख से जीने की। तो व्यक्ति का जो स्वभाव या जो उसकी प्रकृति होती है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसी के साथ जो हमारा ये कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में जितना आपको करण कारक के बारे में बताया गया है वो हमने पूर्ण कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में जरूर आया होगा दोस्तों। और दोस्तों अब हम शुरू कर रहे हैं संप्रदान कारक। दोस्तों चतुर्थी संप्रदान इसका सूत्र है। और चतुर्थी संप्रदान का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि कर्ता के द्वारा कर्मणा यम अभिप्रेतिशय संप्रदानम। अर्थात कर्ता के द्वारा जिसको दान कर्म से संतुष्ट किया जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है दोस्तों कि कर्ता जिस व्यक्ति को दान देगा, कर्ता जिस व्यक्ति को दान देगा उस लेने वाले व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। यानी कर्ता के द्वारा दान से जिसको संतुष्ट किया जाएगा उस लेने वाले व्यक्ति में चतुर्थी का प्रयोग होगा। देखिए दोस्तों, राम है कृष्णाय। राम है कृष्णाय धनम यजति। राम कृष्ण को धन देता है। किसको दिया जा रहा है? कृष्ण को दिया जा रहा है। देने वाला कौन है? राम। ले कौन रहा है? कृष्ण। तो कर्ता जिसको देता है उसमें चतुर्थी का प्रयोग हो जाता है। तो कृष्ण में यहाँ चतुर्थी का प्रयोग हो गया। सूत्र कौन सा होगा? चतुर्थी संप्रदान सूत्र से यहाँ जो कृष्ण है उसमें चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र है दोस्तों, रुच्यर्थानाम प्रियमाणे। अर्थात जिसको चीज अच्छी लगती है, जिसको वस्तु अच्छी लगती है उस व्यक्ति में चतुर्थी का प्रयोग होगा। कौन सी धातुओं के योग में? रुच धातु और श्वद धातु जो है ये अच्छा लगना के अर्थ में दोस्तों प्रयोग होती है। तो रुच और श्वद धातु के योग में जिस व्यक्ति को अच्छी लगेगी कोई वस्तु उस व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति लगेगी।
भक्ताय रामायणम रोस्ते, भक्तों को रामायण अच्छी लगती है। किसको लगती है दोस्तों? भक्तों को। तो भक्तों में कौन सी भक्ति हो गई? चतुर्थी हुई है। इसी प्रकार रामाय दुग्धम श्वरते, राम जो है उसको दूध अच्छा लगता है। किसको लगता है? राम को लगता है। तो देखिए दोस्तों, माफ कीजिएगा, तो राम को जो दूध है अच्छा लगता है, तो रामाय दुग्धम श्वदते। अगला सूत्र है तादर्थ ही चतुर्थी। इसका सीधा सा अर्थ है दोस्तों कि जिस प्रयोजन के लिए हम कोई काम करते हैं, कर्ता जिस उद्देश्य के लिए अपना काम करता है, उस उद्देश्य या उस प्रयोजनवाचक शब्द में किसका प्रयोग होता है? चतुर्थी का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, सुरेश है मोक्षाय हरिम भस्ति, सुरेश जो है वो मोक्ष के लिए हरि को बसता है। उद्देश्य क्या है? उसका मोक्ष प्राप्त करना। तो उद्देश्य उसका मोक्ष है, तो मोक्ष में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार बालक है दुग्धाय क्रदंती, बालक दूध के लिए क्रंदन करता है, रोता है। किसके लिए? दूध के लिए। तो इस प्रकार जो दूध है उसमें चतुर्थी का प्रयोग हुआ है दोस्तों।